इस लड़की की भूख कमाल की थी और उसका खाने का अंदाज हमेशा सहकर्मियों की भीड़ खींच लाता था। शांति से खाना खाने के लिए वह चुपचाप रूफ टॉप टेरेस पर चली गई। उसे लगा वहाँ कोई नहीं आएगा, इसलिए वह बेफिक्र होकर दिल खोल कर खाने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि टेरेस खाली इसलिए था क्योंकि वह जगह सिर्फ सीईओ के इस्तेमाल के लिए थी। उसी समय सीईओ अपने ऑफिस में बैठा वन वे ग्लास के जरिए टेरेस पर उस लड़की को खाते हुए देख रहा था। सबको हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो आदमी अपने गुस्से के लिए बदनाम था उसने न तो उसे डांटा और न ही नौकरी से निकाला। इसके उलट वह बड़े मजे से उसे देखता रहा जब वह शीशे में अपनी परछाई से खेल रही थी। खुशी खुशी खाते हुए वह लड़की कुछ भी नहीं जानती थी कि सीईओ खुद लंबे समय से गंभीर एनोरेक्सिया से जूझ रहा था, लेकिन उसे इतनी मासूम खुशी से खाते देख उसकी भूख अचानक जाग उठी। उसी दिन से सीईओ पूरी तरह से उस पर मोहित हो गया। हर खाने के समय वह बेसब्री से खिड़की के पास इंतजार करता और जैसे ही लड़की अपना लंच बॉक्स खोलती वह उसकी हर हरकत की नकल करता, यहाँ तक कि चम्मच पकड़ने का कोण भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए था। फिर वह उसी रफ्तार से बड़े बड़े कौर मुंह में भरने लगता। जो आदमी कभी खाने को लेकर बेहद नखरीला था उसे अब किसी बात की परवाह नहीं रह गई थी। उसने बाहर बैठकर खाने वाली लड़की के लिए एक स्पेस हीटर तक रखवा दिया ताकि उसे ठंड न लगे, और बेखबर लड़की अतिरिक्त हीटर देखकर भी कुछ नहीं समझी। उसने बस सोचा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हवा की तरफ बुदबुदाकर शुक्रिया कहा और फिर से खाने में लग गई। कभी कभी जब काम की वजह से वह समय पर नहीं खा पाती तो सीईओ जैसे ही अपना काम खत्म करता तुरंत कंपनी लौट आता, बस उसे एक झलक देखने के लिए। उसके लिए उस लड़की के करीब रहने के मौके पाना अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसने अपने हाथों से एक निमंत्रण लिखा लड़की को अपने भतीजे के 1 महीने के जन्मदिन की दावत में बुलाने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका एक दोस्त वह निमंत्रण देख लेगा और उस दोस्त को भी उसी लड़की पर क्रश था। उसने निमंत्रण उठा लिया यह सोचकर कि वह उसे खुद जाकर देगा, और इस तरह सहकर्मियों की जलन भरी नजरों के बीच लड़की को दावत में बुला लिया गया। लेकिन दोस्त को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी हरकत लड़की के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगले दिन दोस्त लड़की को लेने आया। जैसे ही वह खुशी से भरी हुई कार में बैठने वाली थी उसने देखा कि अंदर सीईओ बैठा हुआ है। उसे तुरंत घबराहट होने लगी। वह भागना चाहती थी लेकिन कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उसके बगल में ही बैठना पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा सीईओ ने योजना बनाई थी। वे जल्दी ही दावत में पहुंच गए। सीईओ ने बिना देर किए लड़की से कहा कि वह उसकी डेट बने। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसने उसका हाथ अपनी बाह में डलवाया, उसे सीधे बैंक्वेट हॉल के अंदर ले गया और अपने दोस्त की तरफ जीत का इशारा भी कर दिया।